नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए पाकिस्तान से भारत पहुंचा पाकिस्तानी घुसपैठिया बीएसएफ ने भारत की सीमा पर ही धर दबोचा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीएसएफ ने इस घुसपैठिए को धर दबोचा है जिसका नाम बताया जा रहा है रिजवान अशरफ, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने किए हैं बड़े खुलासे कि इस रिजवान के पास यानी कि घुसपैठिए के पास मिला है एक धारदार चाकू और उसी के साथ कपड़े और वहीं अपनी मजहब से रिलेटेड कुछ किताबें। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हुई नुपुर शर्मा को लेकर एक बैठक जिसमें बनाया गया नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान, और उसी बैठक के बाद ये इसने रिजवान अशरफ ने भारत में घुसने की कोशिश, और वहीं जिस तरीके से हमारी जो एजेंसियां उनकी मुस्तैदी की वजह से यानी कि जिस तरीके से आज अलर्ट पर हैं भारत की सेनाएं और बीएसएफ ने भी धर दबोचा इस रिजवान अशरफ नाम के व्यक्ति को जो पाकिस्तान से भारत की सीमा के अंदर घुसने का कर रहा था प्रयास। जहां एक तरफ बीएसएफ के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि इस रिजवान अशरफ के पास क्या क्या चीजें मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से इन चीजों की भी जानकारी दी गई है कि कैसे इस घुसपैठिए ने भारत में घुसने के लिए किया गूगल मैप का इस्तेमाल और कैसे ये कर रहा था भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश, पर हिंदूमल कोट यानी कि सीमा के पास से ही बीएसएफ ने इसे धर दबोचा है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो पूछताछ है इस घुसपैठिए से आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही हो रहे हैं काफी ज्यादा बड़े खुलासे। एक तरफ खुफिया एजेंसी तो वहीं दूसरी तरफ आईबी कर रही है इस घुसपैठिए से पूछताछ, और पूछताछ में पता चला है कि इसने जो प्लान बनाया था इसका प्लान सबसे पहले ये था कि पहले भारत में घुसपैठ करनी है और उसके बाद ये जाने वाला था अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद नुपुर शर्मा की हत्या करने का था प्लान, पर अब वो प्लान जो है वो पूरी तरीके से नेस्तार नाबूद कर दिया है भारतीय सेना बीएसएफ की तरफ से, और वहीं आईबी और खुफिया एजेंसियां पूरे इस मामले में कर रही हैं जांच। तो ये भी चीजें निकल के आई हैं कि किस तरीके से ये धारदार चाकू, मजहबी किताबें और पहले अजमेर शरीफ और उसके बाद आने वाला था दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान से जिस तरीके से नुपुर शर्मा की हत्या करने वालों के जो तार जुड़ रहे हैं वो एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात चाहे फिर हम करें राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना कि किस तरीके से कन्हैया लाल को बेरहमी से मार दिया गया, उनका सर कलंक कर दिया गया और उन दो आरोपियों का भी कनेक्शन था पाकिस्तान से, और किस तरीके से बिहार से भी दो पाकिस्तानियों की हुई गिरफ्तारी और कैसे उन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इनका सीधा संबंध था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या से, कि किस तरीके से जो पाकिस्तान से घुसपैठिए हैं कैसे कर रहे हैं भारत में एक बड़े षड्यंत्र को रचने की साजिश। अब उसी पर जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी हैं जो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। बात हम आईबी की करें तो आईबी ने भी इन चीजों का खुलासा किया है कि जिस घुसपैठिए को पकड़ा गया है राजस्थान सीमा बॉर्डर से, अब इससे पूछताछ करके तमाम चीजों का पता लगाया जाएगा कि इस पूरे मामले में जो अभी घटनाक्रम इसकी तरफ से खुलासा हुआ है, और इसने इस बात को स्वीकारा भी है रिजवान अशरफ ने जो कि पाकिस्तान का घुसपैठिया है। इसने ये भी बताया है कि कैसे ये कम क्लास तक पढ़ा हुआ है, आठवीं तक ये पढ़ा हुआ है, ये पाकिस्तान से आया हुआ ये घुसपैठिया है और इसे हिंदी और पंजाबी बखूबी आती है, और किस तरीके से इसने इस बात को कबूला है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए भारत आया है और ये सबसे पहले जाना चाहता था अजमेर शरीफ। यानी कि ये बड़ा खुलासा काफी ज्यादा मायने रखता है, और इसीलिए खुफिया एजेंसियों की तरफ से और आईबी की तरफ से भी ये कहा गया है, और उन्होंने भी इन चीजों का ऐलान किया है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं इस पूरे मामले की। वहीं अगर बीएसएफ की बात करें, केंद्रीय एजेंसियों की बात करें, तो वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं इस पूरे मामले को लेकर, और वहीं अधिकारियों की तरफ से इस बात की सूचना दी गई है कि इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। हम जांच को आगे तक ले जाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में कितने और लोग भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम उसे आगे की जांच के लिए
स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जहां उसे 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हमने उसके बारे में संबंधित खुफिया एजेंसियों को सूचित कर दिया है। आईबी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस संयुक्त टीम उसे पूछताछ कर रही है। ये मामला अब निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ आया है, जिसके कारण पूरे देश में व्यापक हिंसक विरोध हुआ और कुछ खाड़ी देशों ने इसकी निंदा भी की थी। ये तो पूरा मामला है कि हमने जैसे आपको बताया कि कैसे खाड़ी देशों ने इस पूरे मामले की निंदा की कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, पर अब जहां एक तरफ वो तमाम मामला शांत हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से भारत में दंगा फसाद और जान लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि नाम अगर अजमेर शरीफ का आया है, तो अजमेर शरीफ की अगर बात करें तो अजमेर शरीफ के जो अंजुमन कमेटी है, वहां के जो चेयरपर्सन है, उन पे किस तरीके से आरोप लगा। सचिव जो है वो किस तरीके से सरवर चिश्ती और उनके बेटे आदिल चिश्ती ने किस तरीके से विवादित बयान दिए। सरवर चिश्ती की बात करें तो वो अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव है और कैसे उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अन्याय के बाद भारत में जो देश का मुसलमान है वो बड़ा आंदोलन करेगा कि भारत हिल जाएगा, और उनसे भी आगे निकले उनके बेटे आदिल चिश्ती के किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम आदिल चिश्ती की तरफ से किया गया। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर विवादित टिप्पणियां करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर आज जो मामला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और आपको ये भी बता दें कि सरवर चिश्ती और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, और वही मामला भी निकलकर सामने आया था कि कैसे लिंक पाया गया था इस पूरे मामले में पीएफआई का। जी हाँ, वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस तरीके से ये पीएफआई भारत में दंगा और किस तरीके से देश में अराजकता फैलाने के लिए कई बार पीएफआई का नाम सामने आया है, और वही अब लिंक निकल के सामने आया इस अजमेर शरीफ की दरगाह के चिश्ती को लेकर कि कैसे उसका लिंक है पीएफआई से। और ऐसे ही कुछ वीडियोस भी सामने आए, मीटिंग्स भी सामने आई, जिसमें सरवर चिश्ती दिखाई दे रहे थे पीएफआई के कुछ नेताओं के साथ। तो इस पूरे मामले को लेकर भी जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं हम ये भी बता दें कि अगर हम नुपुर शर्मा की बात करें कि किस तरीके से सिर्फ नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर समर्थन देना पड़ गया कुछ लोगों के लिए भारी, और जो आदिल चिश्ती जैसे लोग खुद ही हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को किस तरीके से ठेक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, और इन्हीं जैसे लोगों की तरफ से कई विवादित बयान दिए गए अजमेर दरगाह के चिश्तियों की तरफ से। और शुरुआत की गई थी सलमान चिश्ती, जो कि अजमेर दरगाह के खादिम थे, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था राजस्थान की पुलिस की तरफ से, और ये तक कहा गया था कि तुम ये कह देना कि ये बयान तुमने शराब पीकर दिया है। दरअसल सलमान चिश्ती ने कहा था कि जिस तरीके से एक विवादित बयान ले दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर जो नुपुर शर्मा को मार दे, हम उसे अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि देश का माहौल खराब करने के लिए वो भी सिर्फ अजमेर दरगाह के 4 चिश्तियों की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब बयानबाजी जो है वो लगातार जोरों पर है, और इसी के साथ हमने ये चीज भी देखी कि किस तरीके से अजमेर दरगाह के जो आसपास मार्केट है, वहां पर जो जाने वाली हिंदुओं की संख्या थी वो किस तरीके से कम हुई। वहां पर जो मार्केट है, वहां के लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया और उन्होंने भी बहिष्कार किया, और इसको लेकर कैसे कुछ ही दिन में अजमेर शरीफ है, वहां के जो दुकानदार हैं, वहां के जो बिजनेस है, वो किस तरीके से ठप पड़ गए और नुकसान हुआ 50 करोड़ रुपए का। और उसके बाद सरवर चिश्ती का बयान भी बदला हुआ दिखा। उन्होंने कहा कि सब हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं वो शांति की अपील उनकी तरफ से की गई, पर आज ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और बड़े खुलासे और बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान से जो घुसपैठिए हैं वो भारत आने की बात कर रहे हैं, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है। और इसीलिए अब हमारे देश की तमाम एजेंसियों से लेकर और जो भारतीय सेना है वो लगातार अलर्ट पे है। जिस तरीके से भारत में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आज गिरफ्तारी की गई है इस रिजवान अशरफ की, जिसे अब कस्टडी में भी भेज दिया गया है, जैसा कि बयान दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि इसे कोर्ट में पेश किया गया और
कोर्ट की तरफ से इसे कुछ दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया है और वही आईबी और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कर रही हैं इस पूरे मामले की जांच, ये पता लगाने के लिए कि इस घुसपैठिए के साथ कितने और लोग शामिल हैं इस पूरे प्लान में, जो कि भारत में घुसपैठ करने के साथ साथ अराजकता फैलाने और करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिन 2 आरोपियों ने, हत्यारों ने कन्हैया लाल की थी हत्या, उनका भी यही प्लान था कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की करें हत्या। तो किस तरीके से ये जो हत्याओं को लेकर प्लान बनाया जा रहा है, इनका एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। खैर, देखना ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे मामले में आईबी और खुफिया एजेंसियों की तरफ से कितने और बड़े खुलासे होते हैं। जो अभी घुसपैठिया पकड़ा गया है पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने वाला। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।